हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुप्रिया है। ये मेरे एक दोस्त राकेश की कहानी है जिसने अपनी शादीशुदा जिंदगी को फिर से रंगीन किया और सालों बाद जवान महसूस किया। इसलिए इस कहानी को मैंने नाम दिया है खुद को फिर से पाना। तो आइए कहानी एंजॉय करते हैं। किसी भी रिश्ते में कुछ समय बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब रोज की जिंदगी की भागदौड़ में रोमांस पीछे छूट जाता है। हमारे लिए भी वही हुआ था। मैं और नंदिता, मेरे जीवन साथी, अब लगभग एक दशक से शादी कर चुके थे। हमारी जिंदगी में बच्चे, काम और अन्य जिम्मेदारियों का बोझ इतना बढ़ गया था कि हम एक दूसरे के लिए समय निकालना भूल गए थे। एक रात जब मैंने नंदिता को सोते हुए देखा, उसे दुलार करते हुए मेरी आंखें उसके चेहरे पर ठहर गईं। उसकी त्वचा की मुलायमियत, उसके चेहरे की मृदुलता सब मुझे फिर से उस पहली मुलाकात की याद दिला गए। वही नंदिता जो मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी इंसान थी। उस पल मैंने ठान लिया कि हमें अपनी शादीशुदा जिंदगी में फिर से ताजगी लानी होगी। कुछ दिन बाद मैंने एक शाम उसकी पसंदीदा डिश बनाई। उसने देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। हम दोनों ने बहुत मजे से खाना खाया और मैंने धीरे धीरे बातचीत के दौरान एक नया विषय उठाया। नंदिता, क्या हमें हमारे बेडरूम में कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहिए? मैंने धीरे से पूछा। उसकी आंखों में थोड़ी आश्चर्य और शुचिता थी, लेकिन अगले ही पल एक कुतूहल झलकने लगा। क्यों नहीं? लेकिन हम क्या करेंगे? मैंने कहा, हम कुछ गेम्स खेल सकते हैं, या शायद कुछ अलग आउटफिट्स। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, आजमाते हैं। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उस रात मैंने ऑनलाइन कुछ गेम्स ऑर्डर किए और एक दुकान से कुछ सेक्सी आउटफिट्स भी खरीदे। जब मैंने उसकी आंखों में वो रुचि देखी तो मुझे विश्वास हो गया कि हम सही रास्ते पर हैं। अगली रात मैंने उसे एक सुखद आश्चर्य दिया। मैंने कमरे को मोमबत्तियों से सजाया। एक मनमोहक संगीत की धुन चल रही थी। नंदिता को देखकर मैंने देखा कि उनकी आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। मैंने कहा, तो आज हम एक दूसरे को एक्सप्लोर करेंगे। उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, चलो शुरू करते हैं। हमने पहले गेम को शुरू किया, जो बुनियादी सवालों का उत्तर देने पर आधारित था। लेकिन जैसे जैसे हम खेलते गए, चीजें और भी दिलचस्प होती गईं। हर सही उत्तर पर मैंने उसे एक काजू का टुकड़ा खिलाया और हर गलत उत्तर पर उसे एक छोटे से दंड का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे हम खेल में डूबने लगे, हमारी कार्बन कॉन्फ्लिक्ट्स धीरे धीरे समाप्त होने लगे। उसकी हंसी और शैतानी भरी नजरें मुझे और अधिक आकर्षित करने लगीं। फिर अचानक मैंने उसे उस नई ड्रेस के लिए प्रेरित किया जो मैंने खरीदी थी। वह थोड़ी संकोच में थी, लेकिन मैंने उसे भरोसा दिलाया कि वह बहुत सुंदर लगेगी। जब उसने ड्रेस पहनी तो मेरे होठों पर एक राहत भरी हंसी आई। वह सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी आत्मविश्वास एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया था और मैंने उसे अपने पास बुलाया। तुमने मेरी सांसें रोक दी हैं, मैंने कहा। हम दोनों अब एक दूसरे के करीब थे। उसके शरीर की गर्मी ने मेरे अंदर एक ज्वाला जला दी थी। मैंने उसे अच्छे से गले लगाया और उसके होठों को चूमा। हमारी आंखों में एक नई जिंदा फुहार थी जो हर क्षण को विशेष बना रही थी। इस समय मैंने महसूस किया कि प्यार में सिर्फ आकर्षण नहीं होता, बल्कि एक गहरा बंधन होता है जो समय के साथ और भी मजबूत होता है। हमने एक दूसरे को इस चीज को समझाया और उस रात हमने खुद को एक दूसरे के लिए फिर से खोला। उस रात ने हमारी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। हमने एक दूसरे के साथ न केवल सेक्सुअल दृश्य को फिर से जिया, बल्कि अपने रिश्ते को भी एक नया अर्थ दिया। वह रात ऐसी थी जिसमें हंसी और प्रेम की कोई कमी नहीं थी। अगली सुबह चाय और नाश्ते के वक्त
हमने एक दूसरे से वादा किया कि हम इस नई ताजगी को अपने रिश्ते में स्थायी बनाए रखेंगे। प्यार सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं, बल्कि एक अनुभव होता है जिसे हमें हर दिन जीना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, तब तक हम खुद को खोजते रहेंगे। यही बात हमें आगे बढ़ाती है। सही मायनों में शादी का मतलब सिर्फ एक प्रतिबद्धता नहीं, बल्कि अपने साथी के साथ बढ़ती हुई प्रेम की यात्रा है। आज जब मैं सोचता हूँ तो समझता हूँ कि प्रेम और खुमार को कभी भी खोने नहीं देना चाहिए। आज हम एक नए अध्याय की प्रारंभ कर रहे हैं और मैं जानता हूँ कि यह यात्रा अभी बाकी है।